महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम लोग पूरे हफ्ते भर रक्षा रखवाली की सुरक्षित रखते हुए इस शब्द के शुरुआत में आप लाए। इस वक्त हम लोग जैसे अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, सबसे पहले हम अपने अपराधों के लिए क्षमा चाहते हैं, चाहे हम लोग जान अनजान से किए। इस वक्त आपके वचन को हम लोग सुनेंगे। हम लोग के हृदय को, दिमाग को साफ रखिए, जिससे जो कुछ वचन इस वक्त मैं बोलूँगा आपकी ओर से हो सके। और तमाम मसीह भाई बहन जहाँ कहीं भी इस वक्त घरों में या गिरजाघर में अपने शब्द का जो स्वागत करने के लिए उपासना कर रहे हैं, सबों के अगुवाई कीजिए। और यहाँ पर जितने भी हम लोग इकट्ठे हुए हैं और साथ में भगील राम जोत मंडली के हर एक सदस्यों के संग को सबों का अच्छे स्वस्थ बना करके रखिए। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आज मैं ये संध्या के समय कुछ समय ये लालच, ग्रीडी, जैसे अंग्रेजी से कहें लालच, लालच करना अच्छा है ना? अच्छा, लालच करना बुरी बात है, बुरी है। और लालच करने से हम लोग का ज़िंदगी में खुशी नहीं रहेगी और कभी ना कभी हम लोग को क्या होगा, पतन। और हम लोग का जो चरित्र को क्या करता है, बिगाड़ता है लालच। हम देखते हैं कि लालच कब लगता है, किसी जब सोचते हैं कि मेरे पास उससे अच्छा हो, बढ़िया हो, और उसको पाने के लिए, करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लालच करते हैं। हम देखते हैं स्वर्ग में जो लूसीफर और उसके जितने भी दूत थे, यहाँ देखें कि लूसीफर का चरित्र को जब उसके मन में लालच आया, किस कारण लालच आया? लालच के साथ हम लोग का क्या आता है, घमंड हो जाता है उस चीज़ को पाने के लिए। तो लूसीफर क्या करता है कि उसको सब स्वर्गदूतों से अच्छा बनाए थे परमेश्वर, और उन्होंने यीशु ख्रिस्ट के स्थान को लेने के लिए वो क्या कहता है, वो लालच किया। और जब लालच किया उसमें घमंड आ गया। घमंड का नतीजा क्या होता है, पतन। जबकि हम लालच करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, पतन होता है। तो वही लूसीफर जब वह लालच, उसके बाद घमंड किया, और परमेश्वर ने क्या उनको चाहे लूसीफर को इस पृथ्वी पर गिरा दिए। और जब पृथ्वी पर गिराए तो उसका नाम शैतान रखा गया, और जितने भी उसके साथ हुए 1/3 और उन लोग को भी गिरा दे गया। तो यहाँ देखते हैं कि लालच हमारे जीवन में क्या होता है, पतन लाता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार क्या होता है कि बहुत चीज़ का लालच होता है, और लालच के साथ हम लोग क्या करते हैं, घमंड भी करते हैं। तो ये है लालच। हम लोग बाइबल में पाएंगे, जैसे वो से उदाहरण है, तो व्यक्तियों ने क्या क्या लालच किया, और लालच का नतीजा क्या हुआ, बुरा हुआ या पतन। हम लोग इस कहानी को जैसे यहोशू 7 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या आता है कि कौन लालच किया,
यहोशू 7 अध्याय में कौन व्यक्ति था जो लालच किया? वो है अकान। अकान का कहानी और उसका जो अकान जो क्या के लालच किया। परमेश्वर जब यरीहो नगर को वे कहे कि ये तुम लोग के हाथ में सौंप देंगे, इस्राएलियों को कहा कि तुम लोग के हाथ में सौंप देंगे, और जब उन्होंने यरीहो शहर को वो लोग क्या जीत गए, जीतने के बाद अब उनसे कहा गया कि यरीहो शहर में कोई भी चीज़, सोना चांदी कपड़ा या कोई भी चीज़ यरीहो शहर में है उसको तुम लोग मत लेना। साफ साफ यहोशू ने लोगों से कहा, इस्राएलियों से कहा, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम लोग को मैं यरीहो शहर दिया और किसी चीज़ पर लालच तो मत करना। लेकिन क्या होता है कि आकान उनके मन में सबसे पहले सोचा कि मैं इतने बहुमूल्य चीज़ को और कुछ भी हो मैं इसको अगर ले लूँ तो कौन से गलत काम क्या करूँगा। और उसने सोचा कि और क्या क्या लालच उसमें आ गई, और लालच से वो क्या कहता है सोना चांदी और जो बहुमूल्य चीज़ है और कुछ कपड़े ले करके वो क्या किया, वो आकर के छिपा दिया। और इस कहानी में हम पाएंगे जब यरूशलेम यरीहो नगर को जीतने के बाद से यहोशू सोचा कि हम लोग और एक शहर जीतने जाएंगे, और वह शहर छोटा था और कुछ सिपाहियों को कुछ पलटन कहेंगे ले करके वो लोग गए, और वो जीत नहीं सके क्योंकि परमेश्वर नाराज़ थे, न परमेश्वर उनकी सहायता नहीं किए। क्योंकि इस्राएलियों में से अकान क्या किया, लालच किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उल्लंघन करने का नतीजा क्या हुआ, उन लोग उस शहर को एक छोटा शहर बना थे उसको जीत नहीं सके। तब यहोशू गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किए परमेश्वर से, हे यहोवा हम लोग आई नगर को क्यों जीत नहीं सके। और परमेश्वर ने यहोशू में का दर्शन दिए, कहे कि देखो तुम लोग में से एक है वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वह लालच किया, और लालच का नतीजा क्या हुआ, तुम लोग इस छोटी शहर को जीत नहीं सका। तब यहोशू के जितने भी गोत्र थे, जो ट्राइब्स कहेंगे गोत्र, सबों को बुलाया और सबसे कहने लगा पहले कि किसने ऐसा गलत किया जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सब डरे थे और नहीं जानते थे कौन है। लेकिन जो लालच किया था याकान, वो जानता था कि मैं ही हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सब कुछ जानते हैं, और उसने कहा यहोशू को कि तुम गोत्रों में से और उसके जो परिवार है उससे तुम लोग पूछो। असमय करते करते उनका जो वोट डाला गया, चिट्ठी डाला गया, चिट्ठी डाल करके किसका नाम लिया आखिरी में, आकान का नाम हुआ। और परमेश्वर उस समय और अभी भी क्या करता है, सज़ा देते हैं। जो भी गलत हम करते हैं उसका नतीजा क्या होता है, पतन होता है। आकान को क्या किया गया, उसका सज़ा क्या था, उसको कहा कि उसको केवल नहीं उसके परिवार के लोगों को सबको पत्थरवाह किया जाए। तो यहाँ देखते हैं कि आकान क्या क्या वह लालच किया, और लालच का नतीजा क्या हुआ, केवल उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसके घर परिवार के लोग की भी मृत्यु होगी।
फिर हम देखते हैं कि गेहजी जो एलिशा का नौकर था, एलिशा का नौकर था। अब उन्होंने जबकि नामान को से अच्छा हो गया तो क्या करता है, नामान आता है और एलिशा को बोलता है कि आप मुझको अच्छा किए। उसने कहा मैं अच्छा नहीं किया हूँ, परमेश्वर अच्छा किए हैं। लेकिन देखिए अब कुछ बख्शीश आपके लिए लाए हैं, तो नहीं नहीं मुझको नहीं चाहिए। और क्या करता है, अच्छा ठीक है। तो अब गेहजी क्या करता है, वो सुनता है और उनके मन में क्या आता है, लालच आ जाता है कि मेरे स्वामी जब उसको दिया जा रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है। तो लालच, और उसके मन में लालच हो गया। और जब एलिशा अंदर गया, वो पीछे दरवाजे से निकला और दौड़ते दौड़ते गया। इस कहानी को हम लोग सब कोई जानते हैं। और दूर से पुकारते हुए कहा कि रुकिए रुकिए रुकिए। और उसने क्या कहा, लालच के साथ क्या किया, झूठ भी बोला। क्या बोला कि अभी भी मेरे स्वामी एलिशा के मेहमान आए हैं, तो उनके लिए कुछ सामान चाहिए, कपड़ा या कुछ भी हो। तो लगे ठीक है। तब क्या कि उन लोग नामान के जो आए थे साथ में, और उनको कपड़े दिए। हमने आते कि लेकिन आता है कि कपड़े दे करके, और गेहजी क्या करता है, पीछे में जा करके छिपा देता है। एलिशा सब जानता है। कैसे जाना, हाँ, क्योंकि वह परमेश्वर का भक्त थे। परमेश्वर का भक्त उसको जनाए कि देखो गेहजी ऐसा किया है, और उससे कहा कि, और वो क्या करता है कि और एक बार झूठ बोला। क्या झूठ बोला, तुम कहाँ गया था, तो नहीं मैं यहीं पर था। तो देखते हैं कि वो 2 बार झूठ बोला, लालच किया, झूठ बोला, और बोल करके वो क्या कहता है, एलिशा को भी क्या किया, झूठ बोला। और इसका नतीजा क्या हो गया, परमेश्वर ने कहा देखो तो झूठ बोले हो, इसी कारण वो उनका कोढ़ रोग तुम पर आ जाएगा। कितनी बुरी बात है। तो हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी क्या होता है कि जब हम लालच करते हैं किसी चीज़ का, तो हम लोग का नतीजा बुरा हो जाता है। जब नए नियम में हम आएंगे, बहुत से ऐसे उदाहरण है बाइबल में, नए नए में हम लोग पाएंगे कि ये अनन्या और सफीरा, ये दोनों बहुत विश्वस्त भक्त। उस समय, उस ज़माना में, जब प्रेरितों के समय में लोग क्या कहते थे, मंडली के लोगों को सब कोई जितने मंडली के सदस्य थे, ये लोग मंडली को बढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए उन लोग सहयोग देते थे। जैसे आज भी हम देखते हैं, और जैसे रुपये होता है, दान या दशवांश होता है, इससे क्या होता है कि परमेश्वर का काम होता है। तो उस समय से वो शुरू हुआ है। तो लोगों ने क्या किया कि अपना खुशी से हम लोग इन चीज़ को बेचेंगे, पैसा होगा, और पैसे से हम लोग मंडली के सदस्यों का जो उन्नति हो या प्रचार करने के लिए हम लोग करेंगे। तो अनन्या और सफीरा दोनों ही विचार किए, और उन्होंने क्या किया, कुछ उनका ज़मीन था, और ज़मीन को लोग, ये दोनों परमेश्वर के सामने में, और उसमें कौन था, पतरस के सामने उन लोग ये कहे कि हम लोग इस ज़मीन को बेचेंगे, और उस पैसा को हम लोग पूरा जितना दाम है उतना हम लोग मंडली को दे देंगे। प्रतिज्ञा की है। अब क्या होता है, ज़मीन बेचे, पैसा मिला। हम नहीं जानते, बाइबल में नहीं लिखी हुई है कितना रुपया उनको मिला, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, दोनों जन सोचने लगे कि इतना पैसा हम लोग क्यों मंडली को देंगे, क्यों पतरस को देंगे,
अने तो उन्हें कहा कि उनमें मन में क्या होगा, लालच हो गया। जब लालच हुआ तो क्या करता है, दोनों डिसाइड किए कि अगर 10,000 को लोग ज़मीन का दाम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग 10,000 क्यों देंगे, अरे चलिए हम लोग देंगे 6,000 दे देंगे और 4,000 हम लोग लौटा देंगे। कौन जानता है कि परमेश्वर भी नहीं, उन्हें सोचे। लेकिन क्या होता है कि जब पतरस लेकर गया, पतरस नहीं, जब कि हनन्याह लेकर गया, तो क्या होता है कि पतरस जान गया कि ये सब क्या होता है कि पूरा वो लोग झूठ बोले। तो पहले वो झूठ बोले और उसका नतीजा क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको सज़ा, मृत्यु की सज़ा दे दिया। फिर उसकी पत्नी आई और वो भी झूठ बोली, लालच किए, झूठ बोले, और झूठ का नतीजा क्या होगा, मृत्यु हो गया। तो हम देखते हैं कि बाइबल हम सबों को सिखाती है, और परमेश्वर का वचन जो सत्य है उनको हमको सिखलाती है कि हम लोगों को किसी चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए। जैसे देखेंगे बच्चों के कहानी में हम लोग बड़े भी जानते हैं कि एक क्या लेंगे, कुत्ता मांस का टुकड़ा भाई कसाई दुकान के पास गया था, मिला टुकड़ा ले करके वो जा रहा है, और उसने क्या किया, एक नाला जो कि नदी नाला था, उसमें पुल, और पुल के ऊपर में जब जा रहा है तो देखा पानी को, क्या देखता है, उनके मुंह में क्या है, उसका परछाई दिखता है ना, उसका मुंह में भी मांस का टुकड़ा है, उसके मुंह में तो है, लेकिन वो क्या करता है, सोचा कि वो दूसरा कुत्ता है, उसका कुत्ता को भूख करके, जब कोई क्या कुत्ता क्या करता है, कोई चीज़ को देखता है किसी, तो वो भूखता है, तो वो भूख गया, भूखने से क्या होता है, मांस का टुकड़ा गिर जाता है, और इसका नतीजा क्या होता है, जो मांस का टुकड़ा था उसको भी नहीं पा सकता है। तो हम देखते हैं कि हम लोगों को संतुष्ट होना है, परमेश्वर सबको कुछ न कुछ दिए हैं, इसी कारण हम लोग को केवल खाने का लालच ना हो, लेकिन हम लोग को दूसरी चीज़ का भी लालच नहीं होना चाहिए। यहाँ हम लोग यीशु ख्रिस्ट हम लोग को वचन में कहते हैं, हम लोग लूका 12 उसका 15, लूका 12 उसका 15 पद। का 12 का 15 में, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं है। तो हम लोगों को क्या आता है, लोभ या लालच से बचना है। पौलुस प्रेरित कहते हैं, पहला थिस्सलुनी 2:5, पहला थिस्सलुनी 2 का 5 पद। दो उसका 5 पद, तो यहाँ यह कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी ललोपनों की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। और अंत में पढ़ेंगे ये जे पहला तिमोथी 3 उसका 3 और 8, पहला तिमोथी 3 और 8, पहला तिमोथी 3 और 8। प्रियंकर या मारपीट करने वाला
ना हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू और न लोभी हो। यहाँ पौलुस प्रेरित तीमुथी मंडली को कहते हैं कि अगर हमें अपने आप को शुद्ध बनाना है, कहता है ना पियंकड़ हो, ना मारपीट करना हो, लेकिन हम अपने मन को कोमल बनाएं, हम झगड़ालू ना बने और ना लोभी बने। 8 उसका दूसरा तीमुथी नहीं पहला तीमुथी 2 उसका 3 उसका 8 पद भी यहाँ कहता है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी पियंकड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। नीच कमाई, 2 नंबरी नीच कमाई। लोग क्या कहते हैं, जितना दाम हो उससे अधिक बढ़ा करके वो लोग बेचते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये है उनका व्यवसाय है, लेकिन क्या तो पवित्र शास्त्र कहता है, और पौलुस प्रेरित ये अपने मंडली के लोगों को वे लिखते हैं। तो परमेश्वर हम सबको अगुवाई करे, जैसे कि हमें परमेश्वर दिए हैं, हमें जीवन प्रदान दिए हैं, रहने के लिए, खाने के लिए भोजन, कमाने के लिए शक्ति, और जो चीज़ परमेश्वर हम सबों को आज्ञा दी है, और उस आज्ञा को हम लोगों को पालन करना है। जो हम प्रतिज्ञा किए हैं और जो उसको लौटाना है, उस भाग को हम लोग को लौटाना है। और इससे क्या होता है कि परमेश्वर हम सबसे खुश रहते हैं, और परमेश्वर हम लोग को अगुवाई करे, और जिससे कि हम जो लालच से हम दूर रहें। परमेश्वर सुंदर वचन पर आशीष देवे।